नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 12.2 का जो रिमेनिंग सम है वो करने वाले हैं। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 12.2 का जो रिमेनिंग सम है वो। दोस्तों इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर डिजिट 8 द टेंस प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट 8 यूनिट्स प्लेस if the number obtained by interchanging the digit is added to the original number the sum is 66 find the numbers। मीन्स हमको यहाँ पे क्या करना है, 2 डिजिट फाइंड करना है। हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं। क्या बोल रहा है, इन अ 2 डिजिट नंबर ना, देखोगे 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट नंबर 10 से चालू होता है एंड 99 पे खत्म होता है। मीन्स ये 2 डिजिट नंबर बहुत सारे हो सकते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है, जो टेंस प्लेस होगी, देखोगे ये वाली टेंस प्लेस होती है ना, ये वाली क्या होती है, टेंस प्लेस होती है, ये वाली यूनिट प्लेस होती है ना, ये वाली क्या हो जाएगी, यूनिट प्लेस होती है। तो जो टेंस प्लेस है वो क्या है, ट्वाइस द डिजिट ऑफ यूनिट्स प्लेस, मतलब जितना भी ये यूनिट प्लेस रहेगा उसका ये क्या है, टेंस प्लेस क्या है, ये डबल है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर द सम इज 66। मीन्स जो भी हमारे पास ओरिजिनल नंबर आएगी, जो भी ओरिजिनल नंबर आएगी उसको इंटरचेंज करने के बाद में जो हमारे पास नंबर आएगा, ये दोनों का टोटल हमको दिया गया है 66। अब इसको ध्यान में रखते हुए हमको यहाँ पे वो नंबर फाइंड करना है, मतलब 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लेट द डिजिट 8, सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले को लेते हैं, यूनिट प्लेस को हमने यक्स सपोज कर लिया। सो दैट द डिजिट 8 टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस का क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे ये 2x हो जाएगा, ये ट्वाइस हो रहा है। सो दैट द ओरिजिनल नंबर, हमारा ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, हमारा ओरिजिनल नंबर बनेगा, आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, जैसे सपोज कर लो यहाँ पे मैं 2 1 लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे मैं इसको 2 1 को 21 लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 into 10 प्लस 1, तभी तो ये आता है ना 21। तो कहने का क्या मतलब है, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और यूनिट प्लेस वैसे रहता है। तो यहाँ पे भी टेंस प्लेस कौन सा 2x है, तो ये 2x into 10 कर देंगे प्लस यहाँ पे ये x कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी ओरिजिनल नंबर। तो देखोगे 2 10 जा, ये हो जाएगा 20x प्लस x, तो ये हो जाएगा हमारा 21x। ये 21x क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया। अब हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मीन्स यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है। तो ये जो यूनिट प्लेस है उसको टेंस प्लेस कर देना है और जो टेंस प्लेस है उसको यूनिट प्लेस कर देना है। सो यहाँ पे लिखेंगे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय interchanging the digit, मतलब डिजिट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द डिजिट 8 यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस का क्या हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे टेंस प्लेस में 2x है, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2x हो जाएगा। एंड द डिजिट 8 टेंस प्लेस, यहाँ पे हो जाएगा टेंस प्लेस में क्या हो जाएगा, देखो यूनिट प्लेस पे x है तो ये यहाँ पे हो जाएगा टेंस प्लेस में x हो जाएगा। सो दैट द न्यू
नंबर। तो न्यू नंबर क्या बनेगा, देखोगे यहाँ पे टेंस प्लेस में क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा यक्स इंटू 10 प्लस ये हो जाएगा 2x। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यक्स में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x प्लस 2x। तो इंटरचेंज करने के बाद में क्या आ जाएगा हमारा 12x आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखना, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये इंटरचेंज करने के बाद में जो नंबर आया है कितना आया है, 12x आया है। नाउ क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग, इंटरचेंजिंग के बाद में जो नंबर मिला है उसको क्या करना है, एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, मतलब यहाँ पे ओरिजिनल नंबर से ऐड करना है। तो इंटरचेंज करने के बाद में क्या नंबर मिला है, 12x मिला है, एंड यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को 21x में ऐड करने के बाद में इसका सम, इसका टोटल कितना आता है, 66 आता है। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या आएगा, 12x जो इंटरचेंजिंग करने के बाद में नंबर आया है, देन यहाँ पे ओरिजिनल नंबर 21x इक्वल टू 66 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 एंड 21 ये हो जाएगा 33x इक्वल टू 66। सो दैट ये हो जाएगा x की वैल्यू 66। अब देखो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल होगा यहाँ पे 2 टाइम में। सो दैट x की वैल्यू आ गई हमारी 2। अब हमको पूछा क्या गया है ये देखते हैं, क्या बोला, फाइंड द नंबर, मीन्स हमको यहाँ पे ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर, क्या है ओरिजिनल नंबर हमारा 21x, तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 42। यही हमको पूछा गया है कि ओरिजिनल नंबर क्या है, तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 42। सो इसके आंसर में लिखेंगे द ओरिजिनल नंबर इज 42। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, इसी तरीके से करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को चेक कर रहा है, देखोगे ये ओरिजिनल नंबर 42 था, इसको इंटरचेंज कर दिया, मतलब यूनिट प्लेस को टेंस में कर दिया, टेंस को यूनिट में कर दिया, ये हो गया 24। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, देखोगे 66 आता है, मीन्स हमारा ये आंसर राइट है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू x सो दैट द डिजिट एट टेंस प्लेस इक्वल टू 2x। तो ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा हमारा, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई करके प्लस यूनिट प्लेस को प्लस कर देना है, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 10 20x प्लस x, ये हो जाएगा 21x। ये आ गया हमारा ओरिजिनल नंबर। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, इंटरचेंज कर दो, द डिजिट एट यूनिट प्लेस ये हो जाएगा 2x एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस ये हो जाएगा x। इसमें भी क्या करेंगे, टेंस प्लेस में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यूनिट प्लेस को प्लस कर देंगे, x इंटू 10 प्लस 2x, ये हो जाएगा 10x प्लस 2x, ये हो गया 12x। अब यहाँ पे 12x प्लस 21x करेंगे तो 66 आना चाहिए ना, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो ओरिजिनल नंबर में हम लोग यहाँ पे 21x में पुट कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सम टिकट्स ऑफ 200 रुपीज एंड सम ऑफ 100 रुपीज ऑफ अ ड्रामा इन अ थिएटर वेयर सोल्ड। The number of tickets of 200 rupees sold was 20 more than the number of tickets of 100 rupees. The total amount received by the theater by sale of tickets was rupees 37,000. Find the number of 100 rupees tickets sold. अब यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड। मीन्स हमको यहाँ पे देखोगे, ये सपोज कर लो कि 100 रुपीज का टिकट है एंड यहाँ पे ये 200 का टिकट है। यहाँ पे नंबर ऑफ टिकट्स दिया है क्या, नहीं दिया गया है, तो यही तो हमको निकालना है, नंबर ऑफ टिकट्स हमको यहाँ पे फाइंड करना है, निकालना है। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, दोनों टिकट को सोल्ड करने के बाद में टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है, 37,000 मिल रहा है। ठीक इस तरीके से हमको दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में समझते हैं, सम टिकट्स ऑफ 200 रुपीज एंड सम टिकट्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब यहाँ पे टोटल कितना टिकट्स है वो कुछ दिया नहीं गया है। देन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 200 सोल्ड वाज 20 मोर देन द नंबर ऑफ टिकट्स ऑफ 100 रुपीज। मीन्स 100 रुपीज का यक्स टिकट है, तो यहाँ पे 200 रुपीज का कितना टिकट हो जाएगा, यक्स प्लस 20 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे 20 मोर देन है ना,
और इसका जो अमाउंट निकलेगा वो कितना है 37,000 है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड, कितना सोल्ड हो रहा है, यक्स टिकट सोल्ड हो रहा है, यहाँ पे लिखेंगे यक्स टिकट्स, ठीक है। सो दैट द नंबर ऑफ 200 रुपीज टिकट सोल्ड, 200 रुपीज टिकट सोल्ड, ये कितना सोल्ड हो रहा है, यक्स प्लस 20 टिकट सोल्ड हो रहा है, यक्स प्लस 20 टिकट्स ये सोल्ड हो रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जब हमारे पास देखोगे 100 रुपीज का 1 टिकट है ना, तो 100 रुपीज का 1 टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा, 100 रुपीज हो जाएगा। 100 रुपीज के 2 टिकट का प्राइस क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 100 रुपीज का 3 टिकट का प्राइस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। सो 100 रुपीज का यक्स टिकट कितना हो जाएगा, ये 100 यक्स रुपीज आ जाएगा ना। देखोगे 100 रुपीज का यक्स टिकट सोल्ड हो रहा है, तो इसकी अमाउंट निकालना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा 100 यक्स रुपीज। सो यहाँ पे लिखेंगे द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ 100 रुपीज टिकट्स ना। यहाँ पे देखोगे 100 रुपीज टिकट्स को जब सेल करेंगे कितना हो जाएगा, 100 में यक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 यक्स रुपीज। उसके बाद में यहाँ पे फिर से लिखेंगे द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ 200 रुपीज टिकट्स, 200 रुपीज टिकट्स। तो ये क्या हो जाएगा, 200 में किसका मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 20 से करना है। यहाँ पे x प्लस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 में x का मल्टीप्लाई किया तो 200x हो गया, और 200 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 4000। ये क्या हो जाएगा, ये इसकी अमाउंट आ जाएगी। एंड यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, टोटल अमाउंट दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट, ये कितना है 37,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 37,000 रुपीज, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे क्या बोल रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ 100 रुपीज टिकट्स कितना है 100 एक्स है, तो ये हो जाएगा 100 एक्स प्लस, यहाँ पे देखोगे इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेल ऑफ 200 टिकट्स, ये हो जाएगा 200 एक्स प्लस 4000, दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, दोनों का टोटल हमको दिया गया 37,000। नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, 100x प्लस 200x प्लस 4000 इक्वल टू ये आ गया 37,000। सो दैट देखोगे 100x प्लस 200x हो जाएगा 300x प्लस 4000 इक्वल टू 37,000। सो दैट ये क्या हो जाएगा, 300x इधर ही रहने दो, इक्वल टू देखोगे प्लस 4000 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37,000 37,000 माइनस 400। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 300x इक्वल टू 37,000 में से 4000 जाएगा तो कितना हो जाएगा 33,000। सो दैट अब यहाँ पे देखोगे 300 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 300 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें डिवाइड होगा 33,000 में। नाउ इसको कैंसिल करते हैं, देखोगे कट करो इसको, 0 से 0 कट हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। 3 के टेबल में इसको कट करोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0। तो ये देखोगे यक्स की वैल्यू आ गई 110। यही तो हमको फाइंड करना था ना। देखोगे द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड, यक्स टिकट है तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई 110। सो इसके आंसर में लिखेंगे द नंबर ऑफ 100 रुपीज टिकट सोल्ड वेयर 110 मीन्स 110 टिकट सोल्ड किया गया।
तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ इंफॉर्मेशन को हम लोग को यहाँ पे लिख करके उसके बाद भी इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 5 times the smallest number is 9 more than the 4 times the greatest number, find the numbers। मीन्स हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, 5 times the smallest number जो है वो 4 times the greatest number से 9 मोर है, तो वो नंबर हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, x प्लस 1 x प्लस 2 यही होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द 3 consecutive numbers are क्या क्या है, x, x प्लस 1, x प्लस 2 ये है। तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा रहेगा, x रहेगा, एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या रहेगा, x प्लस 2 रहेगा। सो दैट स्मॉलेस्ट नंबर ये क्या हो जाएगा, x, एंड ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 ये आएगा। अब क्या बोल रहा है, देखोगे क्या बोल रहा है, 5 times द स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम द गिवन कंडीशन क्या बोल रहा है, 5 times स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे लिखते हैं 5 times का मीन्स मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे 4 times द ग्रेटेस्ट नंबर से 9 ज्यादा है, 9 मोर है। यहाँ पे लिखेंगे 4 into ग्रेटेस्ट नंबर प्लस यहाँ पे 9 मोर है, देखोगे 9 मोर देन 4 times ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा। सो दैट इसको सॉल्व करते हैं, 5 into यहाँ पे देखो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, हमने सपोज किया है x, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4 into यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 प्लस ये आ गया 9। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना। तो देखोगे इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई x में करना है, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करना है, तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 4 2 जा 8 प्लस 9 ना। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5x इक्वल टू 4x प्लस ये देखोगे 8 एंड 9 ये आ गया 17। अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, प्लस 4x है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा। 5x माइनस 4x इक्वल टू 17। सो दैट यहाँ पे देखोगे 5x माइनस 4x कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 17। देखोगे x की वैल्यू आ गई हमारी 17। सो हमारा कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, x की वैल्यू आ गई है 17, देन x प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 17 प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया 18, देन x प्लस 2 ये हो जाएगा 17 प्लस 2 ये कितना हो जाएगा 19। मीन्स क्या आ गया हमारे कंसेक्यूटिव नंबर्स 17, 18 एंड 19। सो इसके आंसर में लिखेंगे द 3 consecutive numbers are 17, 18 and 19 ये आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हम लोग अपना यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, इसके आगे के जो सम हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस से 12.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।